स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 और उसमें हमने एक क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है। उसके दो पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, वो हमने समाप्त किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि जो भी संख्याएं हैं वो संख्याएं प्रश्न नंबर 2 में कही है अनुपातों A/A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आप पहले एक बात समझिए, आपसे पूछा क्या है कि इसकी सहायता से इनकी तुलना करके समीकरण युग्म द्वारा निरूपित करके बिंदु को बताना है कि प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे या उन दोनों की यानी ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी एक दूसरे के बराबर, या फिर समपाती होंगी यानी एक ही लाइन पर सभी रेखाएं जाएंगी। तो ये चीजें हमें बतानी है प्रश्न नंबर 2 में। देखते हैं, हम क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए 5x - 4y + 8 = 0, तो 7x + 6y - 9 = 0। पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं दूसरे उसमें, 3 क्वेश्चन। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आइए बढ़ते हैं इस तरफ को। प्रश्न नंबर 1 में देखा है हमने कि दूसरे का हम पहला कर रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो पहले क्वेश्चन को ही उठाते हैं, हम उसको ही सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कर रहे हैं हम इस तरफ। 5x - 4y + 8 = 0, इस समीकरण को फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। और ये 7x + 6y - 9 = 0, इसको सेकंड मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 या 2। अब हम करेंगे कि समीकरण 2 को इससे तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। यानी ये a1 वाला, b1 वाला और c1 वाला, यानी 1 समीकरण से तुलना। वह समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर इसमें हमें a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू मिलेगी, और इससे हमें मिलेंगे a2, b2, c2, इन तीनों की वैल्यू मिलेगी अगर हम इस समीकरण से तुलना करते हैं। ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है, उससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे हमें प्राप्त हुआ a1। देखिए यहाँ पर x है, ये x ही है, इसका ये बस एक बराबर करने के लिए है। यहाँ देखिए a1 क्या है, 5, तो a1 की वैल्यू 5 हो गई है। b1 क्या है, -4, तो -4, और c1 के स्थान पर है +8, तो 8 ही लिखा जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाएगा। संख्या एक होती है सिंगल में तो माइनस लगाते हैं, प्लस नहीं लगाते। अब a2 यानी इस वाली समीकरण से तुलना करेंगे। देखिए x की जगह पर x ही है, a2 की जगह पर 7 है तो 7 रखेंगे, a2 की वैल्यू 7, और b2 की वैल्यू हो रखेंगे 6, तो b2 की वैल्यू 6, और c2 की क्या है, -9 है तो -9 आएगी। अब हम इससे ही तुलना करेंगे अनुपात में जो दिया था हमारा समीकरण 2 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इससे तुलना करके बताएंगे कि यह समपातीय रेखाएं या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं। तीनों में से कोई सा एक कंडीशन बनेगा उसे बताते हैं। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हम करेंगे, a1 की वैल्यू हमारी 5 निकली है, 5 रखेंगे, और a2 की वैल्यू 7 रखी है, 7 रखेंगे। a2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, बराबर b1 की वैल्यू -4 है, -4 रखेंगे, और b2 की वैल्यू है 6, तो 6 रखेंगे, बराबर हम इसको भी बराबर रखेंगे। और c1 की वैल्यू 8 है, 8 रखेंगे। c2 की वैल्यू -9 है, -9 रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे देखिए, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों एक सी नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बराबर नहीं। बराबर को काट देंगे यानी बराबर नहीं। तो यहाँ पर 5/7 - 4/6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
तो हम यह भी कह सकते हैं अब कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1b2 के, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हुई जाती हैं, ठीक है ना। ये बिंदु एक दूसरे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समझ में आई। यू बिंदु है उसको एक दूसरे को काटती हैं। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 2 को, समीकरण ये तो पता लग गई कि प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या लिख ली हमारी पहले की, दूसरे क्वेश्चन का पहला, प्रतिच्छेद करते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक बिंदु पर। अब देखिए दूसरे का दूसरा, ये दूसरे क्वेश्चन का ही है दूसरा। 9x + 3y + 12 = 0, यह है एक। 18x + 6y + 24 = 0, यह है समीकरण 2। ध्यान से सीखेंगे, इसको भी हम इसी से तुलना करेंगे, एक एक करके आप जल्दी से सीख जाइएगा। बस एक यही याद कर लीजिए, इस रैखिक समीकरण से हम तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, और समीकरण 2 को भी a2x + b2y + c2 = 0, इन दोनों से तुलना कर देंगे। पहली वाली की 1 से करेंगे और दूसरी की दूसरे समीकरण से, यानी a2 वाली से, और ये a1 वाली से, ठीक है। तो पहली वाली के समीकरण क्या आए, जब हमने तुलना कर दिए तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 9, और b1 की जगह पे यहाँ y तो पहले से ही देखिए यहाँ y, तो b1 की वैल्यू 3 होगी तो 3 है। c1 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ देखिए अब a2 x की जगह पे x ही है, a2 की जगह पे क्या रहेगा 18, तो 18 आ जाएगा। b2 की वैल्यू 6 आएगी और c2 की वैल्यू 24, तो 24 आएगी। अब यहाँ हमें इससे ही तुलना करनी है कि अनुपात जो दिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनसे ही तुलना करेंगे और हम बताएंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, या रेखाएं समांतर हैं, या फिर क्या है समपाती। इन तीनों में से कोई सा एक बताना है। तो a1 की वैल्यू 9 है, 9 रख दी, और a2 की वैल्यू 18 है, तो बटे 18, a1 की 9 और a2 की 18, तो 9/18 बराबर b1 की वैल्यू 3 है, 3 रखेंगे, और b2 की वैल्यू 6 है, तो नीचे 6 रखेंगे, बराबर c1 की वैल्यू 12 दे रखी है, यहाँ देखिए c1 की वैल्यू 12, तो 12 रखेंगे यहाँ, और c2 की वैल्यू 24 है, तो 24 नीचे रखेंगे। 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से ही काटिए, 3 से ही है, बराबर 12 एकम 12, 12 से ही ये काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 आएगा। ये तीनों आपस में बराबर हैं, 1/2, 1/2, 1/2। जब तीनों एक आपस में बराबर हैं तो ये एक कंडीशन बना रही है कि, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे ये वाला था, चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समपाती हैं। समझ आ गई। जब तीनों आपस में बराबर हों तब क्या करना है, समपाती हैं। मैं आपको क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ। और जब ये दोनों आपस में बराबर हों, a1/a2 = b1/b2, और ये वाली बराबर ना हो c1/c2, तो ये रेखाएं समांतर हैं। और जब तीनों ही बराबर ना हो, a1/a2 = b1/b2 ना हो, और c1/c2 भी बराबर ना हो, तो ये तीनों बराबर ना हो तो क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो प्रतिच्छेद करेंगे या करती हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को काटते हुए चलेंगी। ये 3 कंडीशन बनती हैं, जब तीनों आपस में बराबर हो तो समपाती, और जब एक बराबर हो और दूसरी ना हो तब समांतर, और ये जब तीनों ही बराबर ना हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे का तीसरा देखिए, 6x - 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9 = 0। अब इसमें भी हम तुलना कर लेंगे कि a1x + b1y + c1 = 0, और इसकी a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ये समीकरण 1 माननी है, समीकरण 2 माननी है, ये दोनों की पता लग गई होगी आपको। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको, कि a1 की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, और b1 की वैल्यू -3, और c1 की 10, ठीक है। और इसकी a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और b2 की वैल्यू -1, क्यों,
क्योंकि ये y तो है ही साथ में, इसके गुणा में क्या है, एक होगा, y एकम y, तो एक ही है माइनस का एक, ठीक है। और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यहाँ प्लस का ही है, ठीक है। और प्लस का एक लगाते नहीं है जब संख्याएं उतारे जाती हैं। अब देखिए, इसी से ही इस अनुपात से हम बताएंगे कि रेखाएं समांतर हैं, संपातियां, या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह एक कंडीशन दे रखी है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की वैल्यू 6 है तो 6 रखेंगे, A2 की वैल्यू 2 है 2 रखेंगे, बराबर B1 की वैल्यू -3 है -3 धरेंगे, और B2 की वैल्यू -1 बराबर C1 की वैल्यू 10 है 10 रखेंगे, C2 की वैल्यू 9 है 9 रखेंगे। 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिया 6 बराबर माइनस से माइनस काट दिया जाएगा, और 1 से 3 को काटेंगे 3 ही रहेगा, 1 तिया 3, तो 3 बारी कटेगा तो 3 ही रहेगा, बराबर 10/9। तो ये वाली, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, 3 बराबर 3, और ये वाली बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बना रही है कि दो जो है ना आपस में बराबर हैं। देखिए, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये वाली जो है C1/C2 ये आपस में बराबर है नहीं है, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर होती हैं, अतः यह समांतर है। ये क्या है, एक समांतर है, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 को हम आपकी बुक में दिखाते हैं, बुक में कैसा दिया गया है, और उसके बाद आगे चलेंगे और आगे देखते हुए करेंगे कि क्या क्या आ गया है इसमें क्वेश्चन में। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में भी दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत और असंगत के लिए मैं एक छोटा सा वो बताता हूँ, और उसके बाद आगे सीखते हुए चलेंगे। ये तो आपको प्रश्न दिख रहे होंगे कि तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तीसरे क्वेश्चन में ही 5 पार्ट बनाए हुए हैं। इन पार्टों को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक चीज जानकारी लेंगे और फिर उसे सीखेंगे कि संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं। संगत और असंगत ध्यान से सीखेंगे। संगत की कंडीशन क्या बनेगी, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। या तो कंडीशन ये हो, एक ये वाली कंडीशन, या फिर दूसरी संगत के लिए क्या होएगी कंडीशन, असंगत के लिए इधर बनाऊंगा नीचे, संगत के लिए समझ लीजिए अभी, या फिर आपस में बराबर ही ना हो, ये दोनों आपस में, ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर ही ना हो। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तब तो संख्याएं, जब रेखाएं संगत हैं, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर हों, लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तब क्या होगी रेखाएं या समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म, तब क्या होगा, असंगत। समझ में आई बात। संगत कब होगा, जब ये तीनों आपस में बराबर हों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या फिर ये तीनों आपस में बराबर ही ना हो, ठीक है। ये दोनों समीकरण अगर दिखाई दे तब संगत है, और जब यही दो दिखाई दे, ये दो आपस में बराबर दिखाई दे और ये वाली नहीं हो, ये वाली बराबर ना हो, तब क्या करना है, असंगत। समझ में आई दोनों बात कि संगत कौन सी है, असंगत कौन सी है, ठीक है। समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको पता लग गया कि संगत कौन सी होगी और असंगत कौन सी होगी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, तीसरे का पहला करेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है कि 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो पहले को ही करेंगे, आगे देखेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम सही से लिखेंगे कि 3x + 2y, ये वाला 3x + 2y, और ये 5 इस तरफ भेज लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, और माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 था, बराबर से इधर आने पर, हमारे पास आने पर इस साइड में वो माइनस का हो गया, बराबर 0। यहाँ कोई संख्या नहीं बची है तो 0 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम तुलना करेंगे, इसको भी देखेंगे कि ये भी दे रखी थी एक समीकरण, यानी एक रेखिक समीकरण युग्म दे रखा था, इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x - 3y, 7 को भी इधर भेजेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण दूसरी होगी है, ये समीकरण 1 होगी है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2।
इस वाली समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे और इस वाली को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये दोनों समीकरण से तुलना करने पर हमें प्राप्त होंगे a1 बराबर तो 3 होगा, ये रहा, और b1 बराबर होगा 2 और c1 बराबर -5। और इसकी तुलना जब करेंगे तो a2 बराबर 2 होगा और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ये तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं हमें, यानी a1 की, b1 की, c1 की, और यहाँ a2 b2 c2। ठीक है, अब हम इन्हें रखेंगे। पहले एक अनुपात की वो लिख लेते हैं फॉर्म को, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि a1 बराबर a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। a1 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू 2 है। a1 बटे a2 है तो a1 की वैल्यू 3 रखेंगे और a2 की वैल्यू 2। बराबर का निशान है, b1 की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया। b2 की वैल्यू -3 है, -3 धर दिया। बराबर का निशान है, c1 की वैल्यू -5 है, -5 रख दिया। और c2 की वैल्यू है -7। देखिए आपको दिख रहा होगा c2 की वैल्यू है -7। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कैसे मान रखना है। आगे चलेंगे। ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, ये तो 3/2 है, ये 2/-3 है, ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। तो यही समीकरण से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी कंडीशन बन रही है। तो कंडीशन कौन सी बन रही है, आपस में यही दोनों बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब प्रतिच्छेद करेंगी ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं बैठेंगी। देखो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तब क्या होंगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और रेखाएं संगत होंगी। समझ में आई। ये दोनों से भी पता लगा सकते हो आप कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं निकलेगी, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी। तब रेखाएं संगत होंगी, या तो बराबर ही ना हो या फिर बराबर ही हो, तब संगत होंगी। और जब ना हो, एक बराबर हो एक ना हो, तब असंगत होंगी। ठीक है, बात समझ गए होंगे। मैंने एक डायग्राम से आपको बनाया था, देखिए एक बार उसे और दिखा देता हूँ कि इसमें एक कंडीशन है, जल्दी से कोई चेक करता है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 को ही देखकर ही बता देता है। इसको देखकर ही बता देता है कि ये संगत है। ठीक है, इसको चेक करने की फिर जरूरत नहीं होती कि बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। जब ये दोनों ही आपस में बराबर ना हो तो सीधा ही संगत कह दो कि ये संगत है। और यहाँ शुरू में बराबर मिलेगा, लास्ट में बराबर नहीं मिलेगा, तो यह असंगत होगी। ठीक है, आप डायग्राम को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के दूसरे को चलते हैं, दूसरे पर आगे देखते हुए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा। 2x - 3y बराबर 8 है, ये समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ यह नहीं है। अभी 4x - 6y बराबर 9। अभी हमें समीकरण बनानी है ये पूरी तरीके से, अभी पूरी नहीं बनी हुई है। तो 2x - 3y, 8 को इधर भेजेंगे, -8 बराबर 0, समीकरण 1 ये हो चुकी है। अब यहाँ देखिए 4x - 6y और 9 इधर भेजेंगे, -9 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2 बन चुकी है हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस समीकरण को तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसे करेंगे a2x प्लस b2y a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे और इसकी करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी लिखवा दिए हैं, पर लेकिन आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ और उसके बाद इसी से ही करा देते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगी और b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8। a2 की वैल्यू यहाँ 4 मिलेंगी और b2 की -6 और c2 की -9। अब हम इसी अनुपात से ही आपको बताएंगे कि कौन सी फॉर्म बनेगी, और उसके बाद हम बताएंगे कि रेखाएं संपाती हैं या फिर संगत हैं या असंगत। संगत असंगत बताना है इसमें, तो संगत असंगत ही देखना है। तो a1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू 2 है, 2 रखेंगे, a2 की वैल्यू 4। इसी फॉर्म में देखते हुए चलेंगे, बराबर दिया गया है। b1 की वैल्यू है -3 तो -3, और b2 की वैल्यू क्या है -6 तो -6। c1 की वैल्यू क्या है -8 और c2 की वैल्यू है -9।
अब देखते हुए चलें कि 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी 1/2 बन चुका है, बराबर 8/9 रह जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, 8/9 रह जाएगा। तो ये वाली तो आपस में बराबर नहीं है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, 1/2 1/2 दोनों बराबर है। चूंकि ये समीकरण काय पे लागू हो रही, देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो फॉर्म है, जो चूंकि है, ये जो चूंकि है, चूंकि जो ये फॉर्म जो ऐसी बन रही है, तो रेखाएं समांतर हैं। क्या है? रेखाएं समांतर हैं। अतः रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है। समझ में आ गई कि जब दोनों आपस में ये बाहर के बराबर हों शुरू की, और लास्ट में जब बराबर ना हो तो वो समांतर होंगी और असंगत होंगी। समझ में आया? समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। तो ये भी आपके समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का ही तीसरा। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और यहाँ दे रखा 9x माइनस 10y बराबर 14। ये समीकरण 2 दे रखे हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व करके सही से समीकरण नंबर देंगे और इसके बाद आगे बताएंगे। समीकरण 1 से हमने पहले इसको समीकरण सही से बनाना है। तो इन दोनों के नीचे एक ऐसे बना के एलसीएम करेंगे, एक लाइन खींचकर। 2 तिया 6, इसका एलसीएम आएगा 6। देखिए 2 से कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में, तो 3 की गुणा करेंगे। 3 तिया 9 और x है साथ में, x प्लस है 3 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 2 बार में। 3 दूनी 6, 2 बार में कट रहा है तो 2 की गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में। 5 दूनी 10 और y बराबर 7, और इसके नीचे एक मान लेंगे। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखिए वज्रनन गुणन हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक है। 9x एकम 9x प्लस 10y एकम 10y बराबर 6 सत्ते 42। 9x प्लस 10y, 42 को इधर लेकर आएंगे, माइनस के 42 हो जाएगा बराबर 0। तो अब हो चुकी है ये समीकरण 1। अब इसी हिसाब से ये दूसरी जो दे रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 9x माइनस 10y और ये 14 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगी दूसरी। तो अभी इनको भी दोनों को इसी से ही समीकरण से तुलना कर लेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना समीकरण 1 को, और समीकरण दूसरी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है। इन्हीं से ही हमारे मान निकल जाएंगे कि a1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 10 और c1 की -42। ठीक। a2 की हो जाएगी 9 और b2 की हो जाएगी -10 और c2 की -14। इस वीडियो में बने रहिएगा, आप अपने क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सीखिएगा, और अगर कहीं समझ में ना आता है तो इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो आप। आगे देखिए कि A1/A2 इस फॉर्म को लिख लेना है, क्योंकि हमें इस फॉर्म के अनुसार ही बताना है। ठीक है। इस आकृति के अनुसार अनुपात जो दिए गए हैं उनके अनुसार बताना है कि संगत है या असंगत है। तो ऐसा लिखने के बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के इसके बराबर अब देखना है कि कौन सी एक फॉर्म बन रही है, उसके अनुसार बताना है कि संगत है या असंगत है। तो A1 की वैल्यू 9 है और B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 9 है। तो A1/A2 हमने लिख दिया कि 9/9, और B1/B2 लिखेंगे तो 10/-10, और C1/C2 लिखेंगे तो -42/-14 लिख दिया गया है। अब देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, या फिर लिख लीजिए कि यहाँ देखिए 9, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, 9 से 9 को काटेंगे 1 आएगा, बराबर नहीं होगा 10 एकम 10 माइनस का 1। ठीक है। ये दोनों पहले ही समीकरण नहीं बन रही है कि तो लास्ट में भी नहीं बनेगी। अगर ऐसे देखेंगे तो लास्ट में भी नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये समीकरण किससे बन रही है? चूंकि हम जानते हैं कि शुरू में ही हमने चेक कर लिया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटती हुई चलेंगी, तो वह रेखिक समीकरण युग्म होगा संगत। अभी भी आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो तो मैं एक बार और समझाता हूँ। जब ये तीनों आपस में ही बराबर ना हो तब संगत होंगी,
और जब ये जब दो बराबर हों, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर हों तब असंगत होंगी। असंगत, क्योंकि समांतर रेखाएं बन जाएंगे ना, समांतर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी और लास्ट वाली बराबर नहीं होगी, तो यह क्या होगी, असंगत। बाकी दोनों अगर जो बननी है ना, जैसे तीनों ही बराबर हो या फिर दो, तीनों ही बराबर ना हो, या तो तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो, तो संगत होंगी। और जो एक बराबर हो एक ना हो तब असंगत होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 का 3 हमने कर लिया है। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे तीसरे का चौथा। 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो 5x - 3y और 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें -10x + 6y और ये 22 माइनस के इधर आने पर प्लस के 22 हो जाएंगे। -22 अगर बराबर में आएंगे तब प्लस के 22 हो जाएंगे, तो ये समीकरण दूसरी हो जाएगी। अब हम इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 और इसकी A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा A1 की वैल्यू 5 और B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -11 और A2 की वैल्यू -10 और B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 22। ठीक है, अब हम इसी से ही तुलना करेंगे, इसी से देखेंगे जो हमारे पास अनुपात एक दिया गया है। तो A1/A2 लिखना है हमें। तो A1 की वैल्यू 5 है और B1 की वैल्यू उसकी A2 की वैल्यू है -10। तो A1/A2 हम लिख चुके हैं कि 5/-10 बराबर B1 की वैल्यू हमने -3 रखी है, क्योंकि है हमारे पास मान कि B1 की वैल्यू -3 है तो -3 रख दिया, और B2 की वैल्यू है 6 तो बटे 6 रख दिया बराबर C1 की वैल्यू है -11 और C2 की वैल्यू है 22। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये माइनस ऊपर ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस का बराबर, ये माइनस भी इधर ले लेंगे बराबर में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 ये भी हो गया बराबर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी माइनस यहाँ ले लेंगे बराबर में। तो ये तीनों -1/2 -1/2 -1/2 तीनों आपस में बराबर हो चुकी हैं। चूंकि हम जानते हैं जब ये तीनों आपस में बराबर हों तो इसलिए ये संपाती भी हैं और संगत भी हैं, तो ये संगत होंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का ही पांचवा, जो कि इसमें तीसरे क्वेश्चन में लास्ट है, पांचवा। तो 4/3x + 2y बराबर 8 और दे रखा 2x + 3y बराबर 12। तीसरे का पांचवा दे रखा है क्वेश्चन, इसको बनाएंगे कैसे और करेंगे कैसे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का और 1 का, 3 ही एलसीएम आएगा। 3 से 3 को काटेंगे, एक बार में जाएगा, तो 1 की गुणा करेंगे 4 से, 1 चौक 4 और x है साथ में 4x हो गया, प्लस 1 तिया 3, 3 बार में डिवाइड हुआ तो 3 की गुणा करेंगे ऊपर, 3 दूनी 6 और y 6y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और वज्र गुणा करेंगे, यानी क्रॉस में गुणा करेंगे। तो 4x + 6y एकम 4x + 6y प्लस बराबर यहाँ 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये और देखना है आगे 4x + 6y 24 इधर जाने पर -24 हो जाएगा बराबर 0, ये समीकरण होगी 1। इधर देखिए 2x + 3y 12 इधर आने पर -12 हो जाएगा और ये समीकरण होगी 2। इधर 12 इधर आने पर -12 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं रहेगी तो 0 मानेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ होगी है, क्या क्या चीज़ मिली है हमारे पास, ये बताइए। तो हमारे पास है अभी 2 समीकरण, तो समीकरण से ही इससे हम क्या सॉल्व करेंगे कि हमें बताना है संगत है या असंगत ये। तो हम A1x और B1y + C1 बराबर 0, तो ये वाली समीकरण से इसको तुलना करेंगे और ये वाली समीकरण से इसको A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें A1 B1 C1 वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे, A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 6 और C1 की वैल्यू -24, और इससे A2 की वैल्यू 2 और B2 की 3 और C2 की -12। ठीक है, तो ये मान हमारे निकल चुके हैं। आगे देखेंगे
कि ये फॉर्म हमें दी गई है, एक यह दिया गया है अनुपात का, उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि इसमें समीकरण कौन सी है या फिर समीकरण युग्म कैसा है, संगत है असंगत है। तो a1/a2 हमें पहले सबसे पहले लिखना है a1/a2। तो a1 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 2। ठीक है, 4/2 लिख देंगे बराबर। b1 की वैल्यू 6 है तो 6 रखेंगे, और b2 की वैल्यू है 3 तो 3 रखेंगे बराबर। c1 की वैल्यू -24 रख दी, और c2 की वैल्यू है -12 तो -12 रख दी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, और उसके बाद रख सकते हो इनके मान को। अब 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 बराबर। 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6 2 बार में कट जाएगा बराबर। माइनस से माइनस कट गया, 12 से 24 को काटेंगे, 12 दूनी 24 तो 2 आ जाएगा। तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैंने बताया था जब तीनों आपस में बराबर हो तब संगत होगी, और तीनों आपस में बराबर ना हो तब संगत होंगी, और जब एक बराबर हो एक बराबर ना हो तब असंगत होंगी। ठीक है, तो यहाँ तीनों बराबर हैं तो संगत होंगी। और देखिए कैसे होंगी, क्योंकि जब हम ये फॉर्म जानते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये रेखाएं समपाती हैं, और इसलिए ये समीकरण युग्म भी, रेखिक समीकरण युग्म भी संगत है। पार्ट 3 आपके लिए जल्द ही आएगा, इसके आगे के क्वेश्चन हम जल्दी से अपलोड करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी बच्चे नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, और इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर आपकी तैयारी की जा रही है। और आपको जो भी हेल्प मिलना, मतलब जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी समाधान के लिए, और हम आभारी रहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी आपके लिए ही बनाया गया है ये चैनल, तो आप कृपया इसे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको पढ़ने में मदद कर सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।